Once you know the facts, then the other aspect comes in that you must know the law. For example, आपके पास अभी हमने एग्जाम्पल दी, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ गया। मैं जब केस तैयार करता हूं ना, तो मेरे अंदर आई हैव एन इंक्विजिटिव माइंड। मैं हर चीज को वेरीफाई करना चाहता हूं कि वकालतनामे पे 5 रुपए की स्टैंप ड्यूटी लगती है तो क्यों लगती है। मुंशी कहता है जी बस 5 रुपए की लगती है, बट आई वुड ऑलवेज आस्क हिम एटलीस्ट वंस कि भाई क्यों लगती है, किधर लिखा हुआ स्टैंप एक्ट के अंदर के वकालतनामे पे 5 रुपए की ड्यूटी लगेगी। कोर्ट फी 15,000 रुपए की क्यों है, कब कोर्ट फी 6,500 रुपया होगी, ये किधर लिखा हुआ है। एड वॉल्यूम कोर्ट फीस लगनी है सेक्शन 7 ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट के अंदर। एड वॉल्यूम कोर्ट फी क्या होती है। ये चीजें ऐसी हैं जो एक एक दफा आप जान लेंगे तो उसके बाद आपको जानने की जरूरत नहीं है। बट लॉ के ऊपर ग्रिप अगर आपकी नहीं है तो फैक्ट्स के बाद तो केस टर्न होना है लॉ के ऊपर। सो एक दफा अगर आपके पास लेट्स से आ गया है कोई सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कंपनी लॉ में कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर का केस आ गया, तो गेट ऑल द लॉ ऑन द फील्ड, ताकि अगली दफा जब कोई मामला आएगा तो फिर आपको दोबारा उतनी रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। और जब क्लाइंट आपके सामने आएगा उसी तरह का मिलता जुलता केस लेके, तो आप उसको उसी वक्त इंप्रेस करने के काबिल हो जाएंगे। कोई 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी बता देंगे उसे। क्लाइंट्स भी बड़े तेज होते हैं, अक्लमंद होते हैं, कई दफा 4 वकीलों से मिलकर आपके पास आए होते हैं। सो वंस यू नो द फैक्ट्स, अगर आपने रिसर्च नहीं की, हमारा सारा जो सिस्टम है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बेस्ड सिस्टम है। सिमिलर केसेस हैव टू बी डिसाइडेड इन अ सिमिलर मैनर। आर्टिकल 189 कहता है आइन का कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आर बाइंडिंग ऑन द हाई कोर्ट्स। एट टाइम्स हाई कोर्ट के जज साहब नहीं मान रहे होते, यू गिव देम अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड से कि सर ये आपके ऊपर बाइंडिंग है। जो आर्टिकल 201 हमारे आइन का क्या कहता है कि द जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट आर देन बाइंडिंग ऑन ऑल लोअर कोर्ट्स। अगर आपके पास एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे जजमेंट है, कैसे हो सकता है कि हाई कोर्ट सिविल कोर्ट का जज ना माने उसको। और अगर नहीं मानेगा, दिस विल बी योर फर्स्ट ग्राउंड ऑफ अपील कि जी इसने तो फॉलो ही नहीं की जजमेंट। कई जगह तो हम लिखते हैं दिस इज, एक जगह तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा अगेंस्ट द सिंध हाई कोर्ट जजेस कि हमारी ये जजमेंट्स फॉलो नहीं कर रहे, दिस इज अ कंटेम्पचुअस डिसरिगार्ड ऑफ आवर जजमेंट्स। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जमाने में फ्यू इयर्स बैक कहा था कि रिट जुरिस्डिक्शन नहीं हो सकती इन सर्विस केसेस, सर्विस ट्रिब्यूनल जाएं, सिंध हाई कोर्ट फिर भी सिविल सूट्स एंटरटेन कर लेता था। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी जजमेंट 180 आर्टिकल 189 की ब्लेटेंट वायलेशन कर रहा है सिंध हाई कोर्ट। तो यू कैन नॉट इंटिमिडेट बट यू कैन इंप्रेस द जजेस इफ यू हैव अ लॉट ऑफ केस लॉ। बिकॉज अगर आपकी बात नहीं, बिकॉज जब आपके पास बहुत सा केस लॉ होगा, आप जो बात कर रहे हैं, कई जगह मेरे कॉलीग्स, मेरे दोस्त हु वर्क विद मी, वो आके कहते हैं सर यही लॉ है। तो मैं उनको कहता हूं यार जब तुम हमजा जे होगे ना, जब तुम्हारे नाम से जे लग जाएगा तो फिर जो तुम कहोगे वही लॉ है। अभी मुझे बताओ किन जे साहब ने ये ऑलरेडी कहा है। तुम कह रहे हो हाँ जी सर ये तो बेसिक बात है, यही कानून है। तो मैं तो किताब में से दिखाओ कि इस जजमेंट में ये बेसिक बात लिखी हुई है। तुम्हारे कहने से तो नहीं बेसिक बात बन जाएगी, ना मेरे कहने से, जो जज की अल्फाज हैं उनके कहने से लॉ बनेगा। सो ग्रिप ऑन द लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लॉ के ऊपर ग्रिप के अंदर ना एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, वो वकालत में 2 ही चीजें हैं सिर्फ, तीसरी मेरे हिसाब से कोई चीज ही नहीं है। बोल हर बंदा कुछ ना कुछ करके देता ही है रोस्टर के ऊपर। कई दफा जजेस सुनते हैं, कई दफा नहीं सुनते। अगर आप ड्राफ्टिंग के माहिर है ना, तो यू हैव वॉन 90% ऑफ योर केस। जितने बड़े वकील आप उठा के देख लें, क्रिमिनल इज एन एक्सेप्शन, कॉर्पोरेट कमर्शियल सिविल साइड के ऊपर उनकी ड्राफ्टिंग बहुत जबरदस्त होगी। ड्राफ्टिंग के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। सो अनलेस यू आर नॉट गुड, और आपने इंप्रूव करना है। हर बंदा लॉ स्कूल से पहले दिन ड्राफ्टिंग इंप्रूव नहीं कर सकता। कई दफा आप अपनी ड्राफ्टिंग इंप्रूव करते हैं अपोजिंग वकील साहब को देखकर। अभी मंडे को एक केस कर रहे हैं आई एम अगेंस्ट सलमान राजा साहब, तो आई रेड हिज प्लेंट, मैंने कहा बड़ा जबरदस्त इन्होंने ड्राफ्ट किया। कल को मैं एक उस तरह का केस कर रहा हूं, आई माइट यूज दैट इन माई केस। सो क्योंकि जज जो होता है ना वो आपका, और सिविल साइड के ऊपर तो आपको वो बेसिक लॉ पता होना चाहिए। आप तो एविडेंस भी लीड नहीं कर सकते बियॉन्ड योर प्लीडिंग्स। एक बेसिक लॉ है सिविल का कि यू आर बाउंड बाय योर प्लीडिंग्स। जो प्लीड कर दिया, जो लिख दिया, उसके बाद तो एविडेंस भी लीड नहीं हो सकता। तो ड्राफ्टिंग इज द की। कुछ लोग ध्यान ही नहीं देते, स्टेनो को पकड़ा ड्राफ्ट। मैं तो आज तक खुद टाइप करता हूँ। स्टेनो वाले दौर अब खत्म हो गए हैं। पुराने दौर थे कि स्टेनो आएगा, ड्राफ्ट लिख दो, कॉपी पकड़ी और कर दिया। अनलेस एक लफ्ज दिमाग लगा के आप खुद बैठ के रातें लगा के एक ड्राफ्ट नहीं कर सकते,
सो मुझे अपनी वकालत जो थोड़ी बहुत चली है वो सिर्फ वन ऑफ द रीजंस है कि मैं ड्राफ्टिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। 10 दफ़ा ड्राफ्ट को दोबारा पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, पॉइंट्स डालता हूँ, डिटेल्स डालता हूँ। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि अगर आप ड्राफ्टिंग के ऊपर ही ध्यान कब दे सकते हैं, अगर आपको लॉ भी पता है। कई लोग क्या करते हैं, पिटिशन फाइल कर दी, उसके बाद रिसर्च करना शुरू की, तो फिर कोई नया पॉइंट ज़हन में आ गया, कोई जजमेंट आ गई तो आप डाल ही नहीं सकते अंदर। सो यू नीड टू रिसर्च फर्स्ट एंड देन ड्राफ्ट। जितने अच्छे टॉप नॉच लॉयर्स हैं, मखदूम अली खान साहब हैं, उज़ैर भंडारी हैं, मोहम्मद क़य्यूम साहब हैं, आप इनकी रिसर्च नोट्स देखें। आप कभी देखें इन्होंने कितनी जजमेंट्स निकाली हुई हैं। जब पाकिस्तानी जजमेंट्स खत्म हो जाती हैं तो इंडियन निकाली हुई हैं। हांगकॉन्ग है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज की जजमेंट्स लेके आए हुए हैं। और जब आप इतनी तैयारी, इतनी पेपर बुक्स बना के जज के सामने जाते हैं तो जज के लिए भी आपका केस खारिज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंटरिम रिलीफ तो आप ले ही लेते हैं टू हैव दैट केस डिसमिस्ड, अगर आप जज को 20 जजमेंट्स दे दें प्रेजेंट, बिकॉज जिस तरह मैंने कहा, बहुत सी डिस्क्रिशनरी रिलीफ्स ओनली टर्न ऑन योर गुड प्रेजेंटेशन। आपने पेपर बुक बनाई हुई है, फ्लैग की हुई है, एज अपोज टू आपका अपोजिंग वकील है, वो जज को जजमेंट भी नहीं दे रहा, या 2 जजेस बैठे में तो कह रहे सर सॉरी मैं सिर्फ एक ही कॉपी लाया हूं। सो वहां पर ही उसका इंप्रेशन वर्सेस योर इंप्रेशन। और आज आपने इंटरिम रिलीफ लेनी है जज से, स्टे लेना है, उधर प्रॉपर्टी पे कब्जा होने लगा है, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। So you see how you prepare in some other lectures, one can always get how you prepare paper books of case law, how you page number those catalogs. In every case, आप written arguments, skeleton arguments judges को दें. If you make their job easier, judges will give you the relief. If you make their job difficult, आप facts भी सही तरह नहीं बता सक रहे, तो फिर वो relief देने के आपको कोई mood में नहीं होते. So this is very important. There are 2 things that we must concentrate on. One is you must improve your drafting, और drafting के लिए एक important बात है अपनी अंग्रेजी improve करनी। अंग्रेजी improve करने के personally speaking मैंने 2-3 तरीके का सोचा। One is you must read the newspaper. 2-3 इंग्लिश के अखबार पढ़ें, जहां पर कोई मुश्किल वर्ड आता है उसको नोट करें, साथ ही गूगल करें, फोन पे करें इसका मतलब क्या है, किताबें पढ़ें। So if you cannot write well, ये अनफॉर्चुनेट बात है, हमारा सारा लॉ अंग्रेजी के अंदर है। इफ यू आर नॉट एबल टू राइट वेल, यू कैन नॉट बी अ गुड लॉयर। और अगर आप कहें यार हाँ मैं तो कर ही नहीं सकता, दैट डजंट मीन, यहां से आज से इंप्रूव करना। एक टारगेट, अगर एक शॉर्ट टर्म गोल आपने सेटअप करना है, वो ये है कि मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी। इफ यू कैन नॉट राइट वेल, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, ग्रामर की मिस्टेक्स होंगी। जो जज शाम को 8 बजे आपकी रात को पढ़ रहा है, सुबह से उसकी टफ लाइफ है, कहेगा यार ये क्या बकवास ड्राफ्ट है यार, देखते हैं सुबह जब वो आएगा। बट अगर आपने प्रॉपर इनेक्शंस बनाए हुए हैं, मार्क किया हुआ है, ग्राउंड सही लिखे हुए, मैं तो अब ये कहता हूं अपने कॉलीग्स को, गॉन आर द डेज जब हम वो स्टीरियोटाइप ग्राउंड्स बनाते थे कि दिस अपील सफर्स फ्रॉम मिस रीडिंग एंड नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस। जस्ट डोंट लाइक इट एनी मोर। तो 10 ग्राउंड्स तो सेम उठा लिए, हिट द नेल ऑन इट्स हेड, कम अप विद योर स्टार पॉइंट। चाहे 4 लाइनों का है, बताओ जी NX PW1 ने ये बात की है, क्रॉस में ये बात की है, सर दिस इज माई केस, दिस इज माई ग्राउंड 1। वो 10 ग्राउंड ही आज मैं देखता हूं इररिलेवेंट बने होते हैं। दिस अपील सफर्स फ्रॉम मिस रीडिंग एंड नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस, दिस लैक्स ज्यूरिसडिक्शन, आई हैव बीन कंडेम्ड अनहर्ड। दे ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम पे कहीं से उठा के कुछ 6 पैराग्राफ्स किसी पुरानी अपील से निकाले, जी अपील बन रही है, ग्राउंड्स बन रहे हैं। जज पढ़ते 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 आता है यार सब मेन बात किधर है। सो स्पेशली इन द सुप्रीम कोर्ट मैंने ये देखा है कि वो कहते हैं कम अप विद योर स्टार आर्ग्यूमेंट। इफ यू कैन कम अप विद योर स्टार आर्ग्यूमेंट, अभी आई वोंट नेम द जज, अभी लास्ट वीक आई वाज बिफोर अ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा यू हैव जस्ट 2 मिनट्स, मुझे बात बता दें। मैंने कहा योर लॉर्डशिप इफ आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू इन 2 मिनट्स, कैन आई गेट अनदर 5 मिनट्स? तो उन्होंने कहा ठीक है, वी विल गिव यू अनदर 5 मिनट्स। सो द पेशेंस लेवल इज लो। आपने अनलेस आपका पॉइंट ऑन द पॉइंट नहीं है, आपकी ड्राफ्टिंग ठीक नहीं है, और कई दफ़ा आपने भी देखा होगा, मेरे साथ खैर बहुत रेयर हुआ है कि आप रोस्टर तक पहुंचे हैं तो जज साहब ने ऑर्डर डिक्टेट कराना शुरू कर दिया आपकी फेवर में, स्टे कर दिया क्योंकि आपका ड्राफ्ट ही इतना अच्छा था। जहां पे ड्राफ्ट के साथ साथ अगर आपकी रिसर्च पूरी है, आपको 15-20 जजमेंट हैं जज को देकर आते हैं, हर पॉइंट पे आपने सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट के टू द पॉइंट जजमेंट निकाली हुई है, तो बहुत मुश्किल है। यू नीड टू हैव अ रियली बैड केस टू लूज। सो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, और ये सारी चीजें मेहनत मांगती हैं,
आसान काम क्या है, स्टेनो से ड्राफ्ट पकड़ा, स्टेनो ने ऊपर नीचे वाले नाम आगे पीछे किए, 5-7 ग्राउंड्स डाले, 1-2 बातें क्लाइंट से पूछी, पहुंच गए। जजमेंट कोई है ही नहीं आपके हाथ में। कई दफा तो ऐसे देखा है जजेस गॉट, आई हैव सीन जजेस बीइंग सो अनॉयड, वो जो केस है उसकी किताब ही नहीं है आपके पास उस दिन, तो फिर रिलीफ कैसे मिलेगी? वो जो प्रियम्पशन का अगर दावा है तो प्रियम्पशन की किताब ही नहीं है, लेट अलोन पढ़ी कहां से होगी? सर वो मैं आपको इम्प्यून्ड ऑर्डर के अंदर से वो रेलेवेंट सेक्शन दिखा देता हूं, सो वहीं आपका इंप्रेशन खत्म हो गया। साथ सीपीसी नहीं है, रेलेवेंट 5 साल एक आधी एक्स्ट्रा किताब ले जाओ, कम नहीं होनी चाहिए आपके पास, उस वक्त क्या जरूरत पड़ जाए। सो दिस इज द हार्ट। इफ यू कैन डू दीज 2 थिंग्स यू बिकम एन अमेजिंग लॉयर। आज जितने बड़े टॉप वकील हैं आप उनके देखें, उनकी रिसर्च देखें और उनकी ड्राफ्टिंग देखें, आपको वहां से पता लग जाता है हाँ यार ये बड़ा वकील क्यों है। और एक एवरेज वकील की आप रिसर्च देखें और ड्राफ्टिंग देखें, कोई 2 पिटिशन उनकी रैंडमली उठा लें आपको पता लग जाएगा, कोई लीगल नोटिस उठा लें आपको पता लग जाएगा।